क्या होता है जब रोज़ रोज़ के टॉर्चर से एक औरत का सब्र टूट जाता है और वो इंतकाम लेने पर उतर आती है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था बदरुनिसा। बदरुनिसा सड़क पर अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही होती है। कई घंटों के लंबे इंतज़ार के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसको लेने के लिए आता है जिसका नाम था हमज़ा। हमज़ा कहता है कि अब मुझे सरकारी नौकरी मिल चुकी है और मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द शादी रचा लें। बदरू इस गुड न्यूज़ को सुनकर के बहुत ज़्यादा खुश रहती है और खुशी के मारे उछल कूद करने लगती है। अब कहानी आती है 3 साल बाद। हमज़ा और बदरू एक मैरिड कपल बन चुके थे, पर उनकी रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रही थी। हमज़ा रोज़ शराब पीकर आता और रोज़ बदरू को टॉर्चर किया करता था। आज खाने में एक कंकर जरा सा निकल गया जिस वजह से हमज़ा को गुस्सा आ जाता है और वह बदरू को बेरहमी से पीटता जाता है, मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है। और कल सुबह जब हमज़ा का नशा उतर जाता है तो उसने बदरू को मनाने की कोशिश की। वह कहता है जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा। बदरू कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। हमज़ा उसका दिल रखने के लिए हाँ बोल देता है। दरअसल बदरू को लगता है कि बच्चे आने से हमज़ा एक अच्छा और ज़िम्मेदार इंसान बन जाएगा और उसे टॉर्चर नहीं कर पाएगा। हमज़ा के जाने के बाद बदरू अपनी अम्मी के पास चला जाता है और इसी अपार्टमेंट में दूसरे फ्लैट में रहती थी। अम्मी बदरू के गर्दन पर चोट का निशान देख करके घबरा जाती है और कहती है कि आखिर कब तक तुम यह सब कुछ सहती रहोगी। एक दिन वह तुम्हें जान से मार देगा। और अब हम हमज़ा को देखते हैं जो एक रेलवे स्टेशन पर टीसी का काम करता है। पर स्टेशन इंचार्ज कभी कभी उसे अपने ऑफिस का टॉयलेट भी साफ करवाया करता था। बीवी के सामने तो शेर बनता था, लेकिन बाहर इसकी औकात कुत्ते के बराबर भी नहीं होती है। बदरू एक दिन मेडिकल स्टोर जाती है और हमज़ा के लिए एक दवाई लेती है। दरअसल एक शराब छुड़वाने की कोशिश करती है। वो दवाई लेती है। वह दुकानदार से दरखास्त करती है कि प्लीज़ इसके बारे में आप किसी को भी मत बताइएगा, मेरे पति को भी नहीं। घर जाकर वह दवाई का चूरा बनाती है और उसने मटन में मिला दिया था। रात को हमज़ा जब शराब के नशे में घर लौट रहा था तभी मौके पर दवाई दुकान का मालिक मिलता है और वह उसे दवाई के बारे में बताता है। पहुंचते ही हमज़ा हैवान की तरह उस पर टूट पड़ता है और बदरू पर जुल्म ढाने लगता है। बदरू मजबूरन सच बता देती है और अगली सुबह हमज़ा का नशा उतरते ही वह फिर से बदरू को प्यार से मनाने की कोशिश करता है। यह सिलसिला ऐसे ही 3 साल से चल रहा था। पहले टॉर्चर करना, फिर माफ़ी मांग लेना। अब कुछ दिन के बाद बदरू को एक आइडिया आता है। अब वह एक बच्चा लाने का ठान लेती है। उसने ब्यूटी पार्लर वाली की मदद से एक जोड़ी सैंडल और एक वेस्टर्न ड्रेस मंगवाया और उसने कॉन्डोम में सुई से छेद कर दिया था। जैसे ही घर की बेल बजी बदरू एक सिक्विड पोज की तरह खड़ी हो जाती है, पर मालूम हुआ कि वह बाहर हमज़ा नहीं है बल्कि पड़ोस के राजू काका थे। दरअसल में ये जो बिल्डर्स थे इस अपार्टमेंट को तोड़ करके 5 स्टार होटल बनाना चाहते थे और उन्होंने सबको एक एक फ्लैट देने का वादा भी किया था। सभी बंदरू सपने में खो गई थी और यह एक शानदार 5 स्टार होटल में ऐश की ज़िंदगी गुजार रही है। दरअसल वह भी चाहती थी कि यहाँ बिल्डिंग बने। अब बिल्डर्स उससे कहता है कि इस अपार्टमेंट में सभी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, बस आपके पति ही अड़ियल घोड़े की तरह जिद कर रहे हैं। बदरू कहती है कि मैं बहुत जल्दी उन्हें मना लूँगी। तभी वहाँ हमज़ा आता है और सभी लोग हमज़ा से अनुरोध करने लगते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, पर वह नहीं मानता और वह बदरू को लेकर के अपने फ्लैट में चला जाता है। हज़मा की नज़र बदरू की सैंडल पर जाती है जिससे उसका खून खौल जाता है। दरअसल उसका मानना था कि ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना एक औरत को चरित्रहीन बना देता है। वहीं उसी सैंडल से मार करके बदरू की एक उंगली कट जाती है और उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंजने लगती है। उस रात बदरू को नींद नहीं आती। वह बहुत टेंशन में होता है। उसे डाउट होने लगता है कि शायद यह आदमी कभी नहीं सुधरेगा। कल सुबह हमज़ा उसे प्यार से मनाने की कोशिश करता है, पर आज बदरू उसकी एक नहीं सुनती और कमरे में बंद हो जाती है। हमज़ा के जाने के बाद वह गुस्से में किचन का ग्लास तोड़ने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम था जुल्फ़ी होता है और दरअसल उसे बदरू से बहुत हमदर्दी थी और बदरू को लगता था कि यह मुझे पसंद करता है। और वह कहता है कि आखिर तुम यह सब कब तक सहोगी, तुम्हें बहुत पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था। पर बदरू उसे डांट कर भगा देती है और बीती रात की घटना उसे अपने अम्मी से शेयर करती है। वह कहती है कि मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जान से मार दूँ। तभी अम्मी को पुलिस थाने से कॉल आता है। थाने पहुंचकर बदरू को पता चलता है कि जुल्फ़ी ने हमज़ा पर डोमेस्टिक वायलेंस का
केस कर दिया है। अम्मी के बयान देने पर बदरू भी बयान देती है और अपने चोट को दिखाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और कहती है ठीक है, मैं केस करने के लिए तैयार हूँ। वो एक आखिरी बार हमजा से मिलने जाती है, पर हमजा बड़ी चालाकी से उसे प्यार के झांसे में फंसा लेता है और वह अपनी गलती का सारा इल्ज़ाम शराब पर लगा देता है और शराब छोड़ने का वादा करता है। वह बच्चा पैदा करने के लिए भी मान जाता है। यह बात सुनकर बदरू इमोशनल हो जाती है और जा करके कंप्लेंट वापस ले लेती है। हमजा को लगता है कि अम्मी ने ही बदरू को मेरे खिलाफ भड़काया होगा, नहीं तो मेरी भोली भाली बेगम मेरे खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकती। वह गुस्से में आता है और अम्मी के नाक पर एक गुस्सा झड़ देता है, जिससे अम्मी की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और वह गाड़ी से उतर जाती है और बदरू से कहती है कि आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म। जब तक तुम इस आदमी के साथ रहोगी तब तक मुझे तुमसे बात नहीं करनी और मुझसे बात मत करना। अब इस घटना को 1 महीने बीत जाते हैं और एक दिन हमजा अपने काम पर होता है, तभी उसके पेट में जोरदार दर्द शुरू हो जाता है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो पता चलता है कि उसका लीवर खराब हो गया है, शराब की वजह से डैमेज हो चुका है और उसने शराब नहीं छोड़ा तो बहुत जल्दी मर जाएगा। रात को जब वह अपने घर लौटता है तो देखता है कि बदरू ने कमरे को सजा रखा था। बदरू उसे बताती है कि वह बाप बनने वाला है। हमजा कहती है कि मैं आज से शराब छोड़ दूंगा, पर वह लीवर डैमेज होने की बात नहीं बताता। बदरू को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, हमजा सुधर चुका है और अब हम जुल्फ़ी और अम्मी को देखते हैं। दरअसल वह अम्मी के साथ मिलकर के एक टिफ़िन सर्विस का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा था। वह एडवर्टाइजमेंट के लिए एक वीडियो शूट कर रहा होता है। तब वहाँ बदरू आती है और अम्मी को अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाती है। यह सुनते ही अम्मी की नाराज़गी खत्म हो जाती है और खुशी खुशी बदरू को गले लगा लेती है। हमजा भी अम्मी से माफ़ी मांग लेती है और यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे न कहीं एक बात हमजा को अंदर ही अंदर खाई जा रही होती है कि आखिर वह पुलिस कंप्लेन किसने किया था। इधर जुल्फ़ी और अम्मी के टिफ़िन सर्विस का बिजनेस भी ग्रो कर चुका था और अब खाना तैयार करने में बदरू भी उनकी मदद किया करती थी। एक दिन हमजा पुलिस थाने जाता है। वहाँ से पता चलता है कि वह कंप्लेंट जुल्फ़ी ने किया था और अब यहाँ से हमजा को शक होने लगा था कि जुल्फ़ी और बदरू में कुछ गलत चल रहा है। वह जुल्फ़ी से मिलता है और उसे धमकी देता है कि यह जो मेरे पीठ पीछे तुम लोग कर रहे हो वह मैं आज से सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। और अब हम बदरू को देखते हैं। उसे जुल्फ़ी कॉल करता है और बता देता है कि हमजा को गलतफहमी हो चुकी है कि हम दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। वह गुस्से में तुम्हारे पास जा रहा है, हो सकता है तो तुम अम्मी के कमरे में चली जाओ। बदरू डर जाती है और गेट को लॉक कर देती है। हमजा गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है और बदरू के कॉल हिस्ट्री को चेक करता है, जिसमें जुल्फ़ी से बहुत सारे कॉल रिकॉर्डर्स थे। उसे अब यकीन हो गया था कि अब उसकी बीवी जुल्फ़ी से अपना मुंह काला करवा रही है। वहीं बदरू वॉशरूम में छुप गया था। हमजा उसे ढूंढ निकालता है और कहता है कि सच बता, यह बच्चा जो तेरे पेट में पल रहा है वह किसका है। वह उसे बहुत मारता है और आखिर में अपार्टमेंट से की सीढ़ियों से गिरा देता है। जब बदरू की आंखें खुलती हैं तो वह एक अस्पताल में होती है। डॉक्टर बताती है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है और यह बात सुनकर बदरू अंदर से टूट जाती है और अस्पताल की खिड़की से कूद करके अपनी जान देने वाली होती थी। तभी उसे बदला लेने का ख्याल आता है और वह ठान लेती है कि हर एक दर्द का हिसाब लेकर के रहेगी। सती सावित्री बहुत बन लिया, अब दुर्गा का रूप धारण करेगी। वह डॉक्टर से नींद की कुछ दवाइयाँ मांग लेती हैं और कल सुबह जब अम्मी बदरू के कमरे में दाखिल होती है तो देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। बदरू ने हमजा को एक चेयर से बांध कर रखा है। उसने हमजा को नींद की दवाइयाँ खिला दी थी जिसे वह हमेशा अपने होश में नहीं होता है। अम्मी बदरू को एक आइडिया देती है कि इसे मारकर सूटकेस में भर दो और फिर किसी जंगल में फेंक दो। बदरू कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है, जितना इसने मुझे टॉर्चर किया है उसका एक एक हिसाब लेकर के रहूँगी। वह एक पेन उठाती है और घुमा करके अपने सिर पर दे मारती है और इस प्लान में जुल्फ़ी भी बदरू का साथ देने लगता है। ड्रेस पहन करके तैयार हो जाता है और हमजा के होश में आने का इंतज़ार करने लगता है। जब वह होश में आता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी आज्ञाकारी बीवी अब उसे इस तरह से टॉर्चर कर रही है। वह फिर से बदरू को प्यार के झांसे में फंसाने की कोशिश करता है, पर अब वह उसकी एक नहीं सुनती। वह अपनी संडन निकालती है और मार मार कर उसकी एक उंगली काट देती है। फिर वह उसके सामने बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखती है और उससे साइन करने को कहती है। हमजा डर के मारे साइन कर देता है। तभी हमजा का फ़ोन रिंग होने लगता है। दरअसल ऑफिस के ड्रॉर की चाबी हमजा अपने पास रखा करती थी। चाबी मांगने के लिए ही उसके बॉस ने कॉल किया था। बदरू बहाना बना देता है कि हमजा ने अबू गुजर गए हैं, इसीलिए वह गांव चला गया है। बदरू के गैर मौजूदगी में हमजा ने एक शीशे का टुकड़ा चिपके से उठा लिया और उसने अपने हाथों में बंधी हुई रस्सी काट ली और वह बदरू पर हमला करने वाला था। तभी पीछे से अम्मी आई और बदरू तुरंत बेलन से उसके सर पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। अम्मी कहती है
कि हम इसे ज़्यादा दिन तक बांध कर नहीं रख सकते, इसका कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। कल अम्मी ने एक आदमी से कह करके एक खास इंजेक्शन मंगवा लिया। दरअसल इस इंजेक्शन से आदमी कुछ देर के लिए अपाहिज हो जाता है। और एक दिन अचानक बदरू के कमरे की बेल बजी। बाहर देखा तो हमजा का बॉस खड़ा था, जो ड्रॉर की चाबी लेने आया था। बदरू तुरंत हमजा को अपाहिज वाला इंजेक्शन लगा देती है। जब मास्टर अंदर आता है तो देखता है कि हमजा अपने बेड पर लेटा हुआ है। वह बदरू से कहता है कि तुमने तो कहा था कि वह गांव चला गया है। बदरू कहती है यह झूठी, दरअसल उन्होंने ही कहने को बोला था। बॉस हमजा से चाबी के बारे में पूछता है। हमजा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, क्योंकि उस पर इंजेक्शन का असर हो चुका था। तभी बदरू उसे चाबी ला करके दे देती है। बॉस को उन लोगों पर कोई शक नहीं होता है। अब वह समझता है कि हमजा दारू पी करके बेड पर पड़ा है। वह हमजा को जल्दी ऑफिस आने के लिए कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बदरू अम्मी से कहती है कि इन्हें इस तरह रखना अब बहुत रिस्की हो चुका है। अगर किसी को भी भनक हुई तो हम लंबे समय के लिए जेल जा सकते हैं। अम्मी कहती है कि अब इसे ख़त्म करने का समय आ चुका है। बदरू कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें और भी ज़्यादा रिस्क है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह पुलिस थाने जाती है और अपने पति का मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। यह एक चाल इन्हीं पर भारी पड़ जाता है। पुलिस को बदरू पर शक हो जाता है और उन्हें लगता है कि जुल्फी और बदरू के बीच अफेयर चल रहा है, क्योंकि जुल्फी ने पहले भी बदरू की तरह से कंप्लेन किया था। यकीनन इन्होंने ही मिलकर के हमजा को गेम बजा दिया होगा। इंस्पेक्टर पुलिस की एक टुकड़ी बदरू के घर पर भेज देती है। वहीं पर जुल्फी हमजा पर नज़र रखा था। इस वक्त हमजा के अंदर इंजेक्शन का असर खत्म हो चुका था। वह जुल्फी को अपनी बातों से बहलाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम लोगों से दूर चला जाऊंगा और गांव जाकर के एक नई ज़िंदगी शुरू करूंगा। तब तक पुलिस बदरू के घर पर पहुंच जाती है। बदरू और अम्मी को लगता है कि अब उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, पर पुलिस को हमजा कहीं नहीं मिलता। जुल्फी चुपके से बदरू और अम्मी को बताती है कि उसने एक इंजेक्शन देकर के हमजा को छोड़ दिया है। इसमें उसने वादा किया था कि वह चुपचाप गांव चला जाएगा और वापस कभी नहीं लौटेगा। पर बदरू और अम्मी जानती थी कि जुल्फी ने उसे छोड़ करके बहुत बड़ी गलती की थी। जब पुलिस को वहाँ कुछ नहीं मिलता तब वह जुल्फी को पकड़ लेता है और एक पुलिस वाला कहता है कि तू बदरू का आशिक है ना, ज़रूर तूने ही हमजा को मारा होगा। जुल्फी बुरी तरीके से डर जाता है और कहता है कि मैं बदरू का आशिक नहीं, बल्कि मुझे तो इनकी अम्मी क्यूट लगती हैं। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अम्मी भी दंग रह जाती हैं कि भला इतने दिनों से यह बदरू को नहीं बल्कि मुझे चाहता था। तभी पुलिस वाले को कॉल आता है कि हमजा मिल चुका है और वह पुलिस थाने में ही है। वहाँ मौजूद सभी लोग थाने की और भागते हैं। मौका दे करके अम्मी जुल्फी को पकड़ती हैं और उसे यह देख करके बदरू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और अब हमजा को देखते हैं जो पुलिस थाने पहुंच चुका है। वह बदरू के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए आया था। इस पर इंजेक्शन की असर से वह क्लियर नहीं बोल पाता है। पुलिस को लगता है कि यह आदमी दारू पीकर पागल हो चुका है। तभी वहाँ बदरू आती है और हमजा को चप्पलों से मारने लगती है। वो इंस्पेक्टर को ऐसा दिखाती है जैसे वह हमजा के दारू पीने की आदत से परेशान हो चुकी है। इंस्पेक्टर कहता है कि इस पागल को जल्दी से यहाँ से ले जाओ और घर जाकर वो तीनों आगे की प्लानिंग करते हैं। बदरू कहती है कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो यह दोबारा हमारे पीछे आएगा और मुझे मारने की कोशिश करेगा। अब तीनों फैसला करते हैं कि इसे ख़त्म कर देंगे और इसे ऐसी मौत देंगे जो देखने में एक एक्सीडेंट लगे। बदरू हमजा से एक झूठा वादा करती है कि अगर तुम वीडियो रिकॉर्डिंग में करोगे तो मैं बदरू को छोड़ करके हमेशा के लिए जा रहा हूँ, तब मैं तुम्हें सच में आज़ाद कर दूँगा। हमजा मान जाता है। रिकॉर्डिंग में कह देता है कि मैंने अपनी पत्नी पर बहुत जुल्म किए हैं और मैं अब इसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। तभी अम्मी उसके सर पर बेलन मार करके उसे बेहोश कर देती है और वह तीनों उसे एक कंबल में लपेटकर अपार्टमेंट से नीचे ले जाते हैं और एक गाड़ी पर लोड कर देते हैं। वह हमजा को एक रेलवे ट्रैक से बांध देते हैं, पर आखिरी समय में बदरू को यह सही नहीं लगता और वह हमजा को तुरंत खोलने के लिए कहती है। कुछ देर में हमजा होश में आता है और बदरू उससे कहती है कि मैं तुम्हें साफ कह रही हूँ कि आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है, प्लीज़ तुम हमसे दूर चले जाओ। हमजा फिर से उसे इमोशनल करने की कोशिश करता है। वह माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। पर बदरू उसके बहकावे में नहीं आती। वह कहती है कि तुम्हारी फितरत में अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम कभी नहीं सुधरोगे। हमजा अपने असली रूप में आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे छोड़ करके तुम चैन से जी पाओगी? मैं तरपा कर मारूंगा, यह मेरा वादा रहा। तभी एक ट्रेन आती है और हमजा को टक्कर मार देती है। कल मोहल्ले की मस्जिद से ऐलान होता है कि हमजा एक दुर्घटना में मारा गया। सब लोग
बद्रू के घर शोक मनाने के लिए पहुंचते हैं। बद्रू अपने आप को सबके सामने बहुत ज़्यादा उदास दिखाती है, पर वह अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। वहीं पुलिस के हाथ वो वीडियो लगती है जो बद्रू ने हमजा से रिकॉर्ड करवाया था। पुलिस को लगता है कि यह एक सुसाइड है और वह केस क्लोज कर देता है। और अब बद्रू की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो चुका था और वह अकेले रहने लगती है, अकेले सभी काम करती है, मूवी देखने भी अकेले ही जाती है और वह अपनी लाइफ से बहुत खुश थी। और इसी के साथ यह स्टोरी खत्म हो जाती है। इस फिल्म से हमें यह मालूम होता है कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं हो सकती। इंसान चाहे तो चांद तोड़ कर ला सकता है, पर एक इंसान की फितरत नहीं बदल सकता। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो क्लास में यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।